हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम होगा, मतलब कि आप बोर्ड वाले बच्चे हो, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जैसे सीबीएसई बोर्ड आप पढ़ रहे हो, या बिहार बोर्ड पढ़ रहे हो, या यूपी बोर्ड पढ़ रहे हो, कोई भी स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो। अगर आप सेंट्रल बोर्ड पढ़ रहे हो सीबीएसई, तो पूरा आपका नेशनल लेवल में कंपटीशन है। आपका नेशनल लेवल में कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होगी, ताकि आप अपने आप को खुद से अलग देख सकें। ठीक है, तो खुद से अलग देखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। अलग का मतलब क्या है? पढ़ाई करनी है, टाइम पास नहीं करना। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, इसमें बेसिक देखो तो 1.1 और 1.2 दो एक्सरसाइज है। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन आज तो टाइम कम है, तो थंबनेल तो दोनों एक्सरसाइज का ही है। लेकिन आज जो मैं करवाऊंगा सिर्फ 1.1 करवाऊंगा। ठीक है, 1.1 करवा के वीडियो अपलोड कर दूंगा, और फिर 1.2 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं 1.1 में। रियल नंबर चैप्टर का नाम है। ठीक है, और एंड तक देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें। एंड तक देखना है, इसे स्किप मत करना, एंड तक देखना। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्त अब भी इस चीज़ को देख सकें। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। मतलब इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। टू नंबर कौन कौन से हो गया? ए और बी। ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल है। ठीक है, मान लो दो नंबर दिया हुआ है, ठीक, और उसका HCF एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो HCF एलसीएम निकाल लो, उसके बाद बोलेगा वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की मदद होगी। ए मल्टीप्लाई बी इजकल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। क्लियर है? HCF निकालना आपको आता ही है, एलसीएम निकालना आपको आता है। नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा इसी वीडियो में, टेंशन ना लो। ए और बी क्या होगा? ए और बी क्या होगा? गिवन नंबर होगा, गिवन टू नंबर, दो नंबर गिवन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पहला एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या बोला गया है कि भाई इन सभी नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है, और प्राइम फैक्टर में करना है। अच्छा, प्राइम फैक्टर आपको पता है ना क्या होता है ना? जो खुद के टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम 140 का कर रहे हैं। 140 का कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या करा, 140 टू के टेबल से, तो प्राइम फैक्टर 2। ठीक है, फिर 2 के टेबल से 5, फिर 5 के टेबल से 7 पे, और 7 के टेबल से 1। तो 140 का प्राइम फैक्टर कितना है? 2 की पावर कितना हो जाएगी? 2, 5 और 7। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका आंसर है। क्लियर है? 156 का भी करेंगे तो कैसे करेंगे? 156 का देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे? 156 का फैक्टर करने के लिए 2 के टेबल से काटेंगे, है ना। जैसे 2 7 जा 40, एक जगह 16, 2 8, तो 2 3 जा 6 9, फिर 3 के टेबल से काट लीजिए, इसे 11 आ जाएगा, 11। फिर 156 इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर स्क्वायर और 11। ये आपका इसके प्राइम फैक्टर आ गया। इसी तरीके से बचे हुए पार्ट के भी प्राइम फैक्टर आपको करने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा छोटे नंबर से करते हैं। देखिए, इसके जो आंसर है कमेंट में डालिएगा जरूर। ठीक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एक चीज बता दूं, इस चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, चैप्टर ऑफलाइन बैच में खत्म हो चुका है। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीडीएफ पे हमने अपलोड कर दिया है, उस पर सॉरी पीडीएफ कह रहा हूँ, ऐप पे अपलोड कर दिया है, सॉरी ऐप पे अपलोड कर दिया। आप वहां से फ्री मटेरियल में जाके भी वर्कशीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप का नाम पता ही है ना, VS2 एजुकेशनल ऐप। फाइंड द LCM एंड HCF following pair of integers and verify LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वेरीफाई भी करना है, लेकिन उससे पहले आपको LCM HCF निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एक पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, दो नंबर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, 26 का करते हैं हम, 26 कर लेते हैं पहले।
26 का क्या हो जाएगा 231, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 91 का 7 से कर लेते हैं 13 और 13 1, तो 26 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13, 91 का क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में आ रहा है तो दोनों में आ रहा है 13, एचसीएफ कितना हो गया 13। एलसीएम क्या होता है, 2 एक बार आ रहा है एक बार लिख दो, 7 एक बार आ रहा है एक बार लिख दो, 13 इसमें भी एक है इसमें भी एक है तो एक बार लिख दो, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा तो कर लेते हैं 14 मल्टीप्लाई 13 182, 182। अब हम क्या करेंगे वेरीफाई, क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए क्या है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। ए कितना है आपका 26, बी कितना है 91, एच सी एफ कितना है आपका 13 और ये 82। अब जैसे ही आप करेंगे 26 मल्टीप्लाई 91 तो आपका आंसर आ जाएगा 2366, और इसको भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2366, और ये दोनों नंबर इक्वल हो गए तो इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया है और हमारा हर चीज़ ठीक है। इसी प्रकार आपको सेकंड और थर्ड का पार्ट करना है, ठीक है। पहले एलसीएम पहले फैक्टर कर लीजिएगा, फिर एचसीएफ एलसीएम निकाल लीजिएगा और फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। इसका भी मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आप करिएगा, ठीक है। इजी है इसलिए एक पार्ट करते हैं, ठीक। देखिए जितना ज्यादा आप करेंगे ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। हमारा एक पार्ट से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ। देखिए 12 15 21, एक काम करते हैं हम, 12 का अलग प्राइम फैक्टर, 15 का अलग और 21 का अलग। 12 का करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, इसका 3 5 जा, 5 1 जा, इसका 3 7 जा, 7 1, ठीक। अब देखिए 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3। अगर आप देखें पहले छोटा नंबर लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं बोलूँ भाई एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो कॉमन क्या आ रहा है 3, एचसीएफ आ गया 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना सब बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आगे देखें, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 इसमें 2 बार आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा है तो 2 को 2 बार लिख लो, 3 इसमें एक बार आ रहा है, सब में एक एक बार ही आ रहा है तो 3 को एक बार लिख लो, 5 एक बार आ रहा है एक बार लिख लो, 7 एक बार आ रहा है एक बार लिख लो। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 12 5 जा आपका हो गया 60 और 60 7 जा हो गया आपका 480। ये आपका आंसर हो गया 480, डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्लियर है, 480 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। सबसे पहले क्या, तीनों को फैक्टराइजेशन मेथड कर दो, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर दो, ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो हर चीज का क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस, हर चीज का प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट हैं आपके साइंस वगैरह भी, वो भी पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका बाकी पार्ट कर लीजिए घर पे। गिवन दैट एचसीएफ, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पेपर में आता है कि भाई गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये हमें एचसीएफ दे रखा है, हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना। देखो तो अभी मैंने कुछ देर पहले इंट्रो में, अब तो फर्स्ट स्लाइड पे हमारा था एक फॉर्मूला था, a मल्टीप्लाई बी इजकल टू एच सी एफ
मल्टीप्लाई एलसीएम। अब इस फॉर्मूले का इतना यूज हो जाएगा कि इसमें से अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ये तीन चीज दे रखा हो तो भी ये यूज हो जाएगा, एलसीएम निकालना हो ये तीन चीज दे रखा हो तो भी यूज हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर दे रखा हो सेकंड नंबर निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला आएगा। मतलब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं कि भाई एक बार ये दो दे दिया, ये भी दे दिया, ये निकालने के लिए बोल दिया, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दो दे दिया, एक नंबर दे दिया, अदर नंबर निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो तब भी फॉर्मूला आपका यही यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। सबसे पहले देखो आपको क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन नहीं है। जो गिवन है वो सब एक तरफ, 9 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें, एलसीएम बचेगा, ठीक है। काटना है तो काट दो, 3 3 जा 9 और ये सीधे कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 पे, ठीक। अब सीधे क्या करना है आपको, इसको 3 के टेबल से इसे भी काट दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 आएगा इधर 7 3 9 जा, तो 102 मल्टीप्लाई 219 इक्वल टू एलसीएम। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 102 मल्टीप्लाई 219 2233 8, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चन को हो जाएगा। अब देखो पेपर में मान लो एग्जाम में अगर आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास ए गिवन है 9, बी नहीं गिवन है, एचसीएफ गिवन है 3, एलसीएम गिवन है 2। अब फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये वाला यूज हो जाएगा। टाइप 2 देख लो, अब मान लो हमारे पास ए है 4 और बी है 9 और हमारे पास एचसीएफ नहीं गिवन है लेकिन एलसीएम है 5, तो बी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। क्लियर है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या कर रहा है, चेक वेदर, चेक वेदर दिख रहा है ना सब बच्चे को, कहीं पे भी दिक्कत हो तो बता देना आप, ठीक है। थोड़ा सा अगर लाइट वाइट की दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि मैं आज अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए। देखो फिक्स सॉरी चेक वेदर 6 की पावर n है, ये जो है ना, ये हटा देते हैं, ये जो है आपका 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 6 की पावर n जो है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, अगर n कोई नेचुरल नंबर हो तो इनका जो एंडिंग होगा वो 0 से होगा, ये पूछ रहा है, होगा 0 से होगा। अब सुनो मेरी बात, एंडिंग 0 से कब होगा, किसी भी एंडिंग जो जब होगा जब उनके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, क्या है 2 और 5, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो एंडिंग 0 से ही होना है, इसलिए मैंने एक लाइन लिख दी, 6 की पावर n कैन एंड विद 0 हो सकता है इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, इसके अंदर 2 और 5 प्राइम फैक्टर आए जब ही इसका एंडिंग 0 हो सकता है। सुनिए मेरी बात, पहले 6 का कर लीजिए, अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, 6 की प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है ना। अभी मैंने क्या लाइन लिखवाया, 2 और 5 आना चाहिए, क्या इसके अंदर 5 है, नहीं है, अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, कैन नॉट बी एंडिंग विद द डिजिट 0, नहीं हो सकता, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें, 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 100 है, प्राइम फैक्टर क्या है इसका, अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर कर लो यहाँ से, 100 से 2 की पावर से काट लो, इसे भी 2 के पावर से काट लो, है ना। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, अब इसमें एंडिंग क्या है 0, प्राइम फैक्टर 2 और 5, इसमें एंडिंग क्या है 0, प्राइम फैक्टर 2 और 5,
तो इसका मतलब कि जिसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा उसकी एंडिंग 0 से हो सकता है, लेकिन 6 की प्राइम फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है, 5 तो नहीं है। 5 is not prime factor of 6, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब अभी ये नहीं है, ठीक है। तो समझ जाइएगा डिजिट 0 एंडिंग कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो, एक्सप्लेन वाई ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर। भाई एक नंबर आपका ये है यहां से यहां तक, और एक नंबर आपका ये है, ठीक है जी, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। पहले तो मुझे बताओ कंपोजिट नंबर होते क्या है, कंपोजिट नंबर क्या उनसे होते हैं भाई साहब, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वही क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, या इसको और भी बोलते तरीके से कि जो खुद के टेबल में भी आए और एक के टेबल में भी आए, उनके अलावा किसी और टेबल में भी आए, है ना, ये चीजें मोर देन 2 फैक्टर उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है, चेक क्या बोल ही रहा है भाई, एक्सप्लेन करो क्यों है कंपोजिट नंबर, चेक कर लेते हैं कंपोजिट नंबर है क्यों है ये। आओ पहले करो, इस नंबर को मान लो x, x इक्वल टू आपका हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसे मान लो y, 2 1 प्लस 5, ठीक है। अब एक काम करो भाई, फैक्टर की बात करेंगे ना तो फैक्टर में बुलाना पड़ेगा, इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहां से यहां तक मल्टीप्लाई है फिर प्लस है, तो ये इन दोनों में कॉमन निकालेगा, तो कॉमन में नंबर में क्या आ रहा है 13, यहाँ का जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 और ये बाहर चला गया 1 प्लस 13, तो 13 71, यहाँ गलती होगी ना, 1 आ जाएगा 71 प्लस 1 78। अब क्या करोगे, 78 का भी क्या करोगे, फैक्टर निकाल लोगे, तो निकाल लो 78 का फैक्टर, 78 का फैक्टर निकाल लो, नहीं से 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 13 और 13 1, 78 की जगह ये लिख लो, ठीक है, यहाँ तक आ जाओ, अभी आ जाओ, ये भी चेक कर लो, कॉमन क्या निकलेगा दोनों में, 5, यहाँ भी 5 आ रहा है, वहाँ भी 5 आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई 6, ये 1 4 3 2 1 और ये 1, इनको करोगे 108, सॉरी और प्लस 1, ये आ जाएगा, ऊपर करके देख लेते हैं, मैंने कहा रखा तो याद था, 7 6 42, 42 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, हाँ देखो करेक्ट है, ये होता है ना प्रैक्टिस हमने कर रखी है कि याद रहता आंसर। आप एक काम करो, आप ये देखो कि ये इसमें एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर बिल्कुल होगा, तो मल्टीप्लाई में एक भी कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई एक कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक से ज्यादा, देखो 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है नहीं यहाँ पे, 2 से ज्यादा यहाँ प्राइम फैक्टर है नहीं है, बिल्कुल है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो यस ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं यस,
यस, एक्स एंड वाई आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि एक से ज्यादा इसमें क्या है, फैक्टर हैं, तो क्या है ये कंपोजिट नंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर है ना भाई, बस दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही दिख रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, ये सही दिख रहा है ना बच्चों को? हाँ बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बेटा, मोर देन टू फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। मैं बार बार जा रहा हूँ, देख रहा हूँ फोन में कि रिकॉर्डिंग जो है वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। आप सब इतना वीडियो को शेयर करो, इतना अच्छा हमारा वीडियो को फैला दो कि गरीब से गरीब बच्चा, जो बच्चा फीस दे के ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, वो बच्चा फ्री में हमारी वीडियो देख सके, ठीक है। हमारी वीडियो देख के बच्चे 95, 98, 99% नंबर लेकर आए हुए हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके देखना, इतने अच्छे रिजल्ट आए हुए बच्चों के। और आप सब इतना ज़्यादा शेयर करो कि ताकि अकेले वीडियो ना शूट करूँ, फिर एक कैमरा मैन रखूँ, ठीक है। आओ सबसे, अब ये क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अरे इसमें जगह ही नहीं है भाई, ये हमारे बनाने वालों ने क्या कर दिया। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं पहले, उनको बच्चों, इसको पहले सेट करते हैं। ये सारे जो ट्वीट बनाते हैं ना, ये हमारा भतीजा है, वो बनाता है, हाँ ये सारा चीज़ 9th क्लास में, ठीक है। चले देखिए क्या कह रहा है, देयर दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो दिक्कत तो नहीं ना क्वेश्चन दिखने में? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक, भाई सर्कुलर फील्ड है ना, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। भाई सबसे पहले देखो, जो सोनिया है, सोनिया टेक 1 ड्राइव मिनट 18 और रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। इसी को करने में जो रवि है वो कितना ले रहा है, 12 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, भाई दोनों जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन दोनों। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों दोबारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम। भाई 18 और 12 का एलसीएम निकालना। तो 18 12 का एलसीएम निकालने के लिए सीधे सीधे फंडा, 18 लिखो और 12 लिखो। तो आप देखोगे 2 के पारे से ये 9 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, और 3 के पारे से ये 2 पे जाएगा, फिर 3 1 जा 3 और फिर 2 1 जा 2। तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 80, 2 जा 36 मिनट। ये उसका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और कहीं भी दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ कमेंट में कर दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत आए आप कमेंट जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। 1.2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाँ 1.2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में जरूर आएगा। 1.2 से क्वेश्चन जरूर 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 आना है, तो इसलिए 1.2 जरूर देखना है, बिल्कुल स्किप मत करना 1.2 को। अगर वो वीडियो छोड़ दिया समझो 4 नंबर आपके गए, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को देखना जरूर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ,
जो कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है, कमेंट में आंसर आपको देना है। थैंक यू।